Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तवृंद निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, हम प्रार्थनाओं के ऊपर आलोचना कर रहे थे। तो हम वैष्णव जनों से प्रार्थना करेंगे श्री गुरुदेव से प्रार्थनाओं करेंगे, हम 6 गोस्वामियों से प्रार्थना करेंगे, हम नृसिंह भगवान से जो समस्त कलमश को दूर करेंगे। प्रार्थनाओं करेंगे हम दोनों भाइयों से जो हमारी अपराध को नष्ट कर देंगे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़दये पुष्पवंतो चित्रो संधो तमनुदो। पतित पावन करुणा घन दोनों भाई श्री गौरांग महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम अपराध से बच जाएंगे और कृष्ण प्रेम हमको प्राप्ति हो जाएगी। और हम स्मरण करेंगे पंचतत्व मंत्र के ऊपर जो समस्त आश्रय के आश्रय स्वरूप है। शुद्ध नामों के आश्रय शिवास ठाकुर, पंचरात्रिक विधि तथा विधि मार्ग के आश्रय आदित्य ठाकुर, भाव राज्य की तथा भावों के आश्रय श्री गदाधर पंडित, कृष्ण प्रेम के आश्रय श्रीमद नित्यानंद प्रभु, और रसराज तथा रसों के आश्रय श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु। तो पंचतत्व मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। और हम विशेष करके सचिनंदन श्री गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे जो सची माता के दुलारे हैं और अपनी माँ के बड़े लाडले हैं, है ना। समस्त रसों के आश्रय है। जय सचिनंदन गौर हरि विष्णु प्रिय प्राणनाथ नदी अभिहारी। तो प्रार्थनाओं करते हुए हम विशेष करके अब अपनी स्थितियों के ऊपर मनन करेंगे। जे जप करने से पहले सोचेंगे जो मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्थिति है। विनम्रता के भाव जागृत करने तथा अपने शुद्धिकरण के लिए तथा हृदय में सेवा भाव स्थापित हो जाए, इसके लिए हमको विनती ज्ञापन करनी है। एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में, और विशेष करके स्वयं महाप्रभु उनको दोहराते हैं। ये प्रार्थनाओं की गहन चिंतन करना चाहिए एक साधक को, और इन्हें कंठस्थ करने के प्रयत्न करनी चाहिए। हरे कृष्ण जपते समय इन प्रार्थनाओं के ऊपर थोड़ा सा मनन भी करनी चाहिए और स्मरण करते हुए जपों को संचालित करनी है। तो महाप्रभु कहते हैं कि प्रार्थनाओं चैतन्य चरितामृत की मध्य लीलाओं में 14 चैप्टर 31 श्लोक है। मैं ये कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, ना कोई क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थी हूँ और ना सन्यासी हूँ। तो मैं गोपियों की वर्ता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दासों के भी दास के दास हूँ। भगवान श्री कृष्ण की दासों की दास हूँ। वे अमृत के सागर के तुल्य हैं और अखिल दिव्य आनंद के कारण स्वरूप है। कृष्ण अमृत के सागर है और अखिल दिव्य आनंद के कारण स्वरूप है। वो सदैव तेजमय रहते हैं, वो सदैव
तेजमय रहते हैं। नाहम विप्र नाच नरपतिर नापि वैश्य ना शूद्र नाहम वर्णी नाच गृहपतिर न बनस्थो जतिर्बा। नाहम विप्र, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, नापि वैश्य ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं। नाहम वर्णी, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, ना च गृहपति, ना मैं गृहस्थ हूं, ना बनस्थो, ना मैं वानप्रस्थी हूं, जतिर्वा, ना मैं सन्यासी हूं। किंतु प्रद्यन अखिल, समस्त जगत को आभासित करने वाले परमानंद, जो आनंद के आगार स्वरूप है, पूर्ण अमृताब्दी दिव्य आनंद के कारण स्वरूप है। गोपी भर्तु, गोपियों की भर्ता तथा स्वामी, पद कमलोए, उनके चरणों के दास दासानुदास। मैं ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना ही शूद्र हूं, ना ही मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हूं। मैं तो गोपियों की भर्ता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास की भी दास का दास हूं। वे अमृत के सागर के तुल्य हैं और अखिल दिव्य आनंद के कारण स्वरूप हैं। वे सदैव तेजमय रहते हैं। मैं स्वभावतः कृष्ण का नित्य दास हूं। दासत्व तो मेरा परिचय है, दासत्व ही मेरा स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति, वेदा वेद विकास। मैं बीच में हूं, मैं चाहूं तो दास बनूं और चाहूं तो प्रभु बनने के मिथ्या अहंकार में जकड़ा जाऊं। किंतु दुर्भाग्यवश क्या हुई, मैं अनादिकाल से कृष्ण के प्रति प्रतिकूल हूं। जन्म जन्मांतर कृष्ण से प्रतिकूल हूं, कृष्ण से दूर हूं। स्वयं को देह मानकर मैं निरंतर इस भौतिक जगत में तीन तापों की जकड़ा गया हूं और जन्म मृत्यु की चक्र में विचरण कर रहा हूं। ना मैं स्थूल शरीर हूं, ना सूक्ष्म शरीर हूं, दोनों ही मैं नहीं, है ना। मैं तो कृष्ण की सेवक हूं, दास हूं और चिन्मय दास हूं। किंतु दुर्भाग्य मेरी है, मैं सब कुछ भूल गया हूं। इस बार इस जीवन में मेरी कल्पनातीत सौभाग्य जाग उठी। श्रील गुरुदेव की कृपा से और श्री गुरुदेव की मैं चरणाश्रित हो पाया, मुझे अपने गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई और अब मुझे यह ज्ञात हुआ कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। साधक को हमेशा सबसे बड़ी समस्या हम ये भूल ही गए थे। इस बार गुरुदेव की कृपा से हमको ये याद हुआ, जी मैं तो दास हूं, मैं कोई प्रभु नहीं हूं, कोई भोक्ता नहीं हूं, मैं तो भोग गया हूं। दासत्व मेरा नौकरी चाकरी है, दासत्व मेरा स्वरूप है, दासत्व मेरा परिचय है। तो ये गुरुदेव की कृपा प्राप्ति हुई और इस जीवन में प्राप्ति हुई तो मुझे गुरुदेव के करुणा बिंदु की सेवा करने की, चरणार बिंदु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और गुरुदेव द्वारा प्राप्त हुई और सेवा भी प्राप्ति हुई। उनके आज्ञानुसार मैं उनके पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए चैतन्य महाप्रभु तथा गांधर्वी का गिरिधारी या अपना अपना निजी जो आपके विग्रह है, गौनिताय है या जगन्नाथ बलराम सुभद्रा या राधा कृष्ण है, के पाद पद्म को सेवा कर रहा हूं। तो इस बार मैं कर रहा हूं और मेरी सौभाग्य जाग उठी। मेरे को अपनी परिचय गुरुदेव ने प्राप्ति करा दी और अब मेरे को इस
परिचय में इस स्वरूप को प्राप्त करनी है और अपनी शाश्वत सनातन सेवाओं में संलग्न होना है, क्योंकि दासत्व मेरा स्वरूप है, दासत्व ही मेरा परिचय है। गोपी भर्तुर पद कमलो ये दास दासानुदास, है ना। मेरा और कोई परिचय नहीं है, ना मैं गृहस्थ, ना वानप्रस्थी, ना सन्यासी, ना मैं ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, है ना। मैं तो कृष्ण की दास हूं। ये प्रार्थनाओं हमको करनी है और ये बलिष्ठ प्रार्थना ही है। ये हम साधक को विनम्र बनाने में सहायता करेंगे और विशेष करके गौरांग महाप्रभु की स्वयं कंठों से उदित इस प्रार्थनाओं समस्त साधकों की प्रार्थना ही है। जब मैं तो दासों की दास हूं, है ना। कृष्ण की प्रत्यक्ष दास तो नहीं हूं, उसके दासों की दास। मेरा जो पहचान है वो दासों की दासत्व प्राप्ति करना है। हे राधा गोविंद, मैं अपने कंठ को आपके पवित्र नाम रूपी अनुपम अभिराम हार से अलंकृत करूंगा। कृपया मेरे नेत्र से निरंतर नीर झरने दे। कृपया मुझे सदा सर्वदा के लिए मोह से मुक्त कर दो और आपने मधुर नाम रूपी ऊर्मिमाला की ऊर्मियों में बारंबार डुबकी लगाने दो। कृपया मेरी रक्षा करें और मुझे अपने पदारों बिंदु के प्रति अटूट भक्ति का दान दे। मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूं, हे कीर्तिमान कृष्ण नाम, केवल आपके प्रताप से मेरा काम, देश, अन्न सब अवगुण चली जाएगी। सब अवगुणों से जीता जा सकता है। हे कीर्तिमान कृष्ण नाम, कृपया मुझे इस भौतिक शरीर से उत्पन्न होने वाली भौतिक जीवन की दंड तथा विधियोताओं का विस्मरण करा दे। हे कीर्तिमान कृष्ण नाम, इस भौतिक जगत को भूलने में मेरी सहायता करे। हे कीर्तिमान कृष्ण नाम, तथा दिव्य जगत की मधुर मधुरमा के प्रति मेरा समक्ष और मधुर मधुरमा को मैं समझ पाऊं, वो आप मेरे सामने प्रकाशित कीजिए। भौतिक जगत को भूलने के लिए सहायता कीजिए और दिव्य जगत की आस्वादन कर पाऊं, वो आप कृपा कीजिए। हे कीर्तिमान कृष्ण नाम, कृपया मुझे वृंदावन के उस निवृत्त निकुंज में ले जाए जहां वो गौर और नील जुगल नागर अपनी अद्भुत लीलाओं में लीन है। वृंदावन महिमामृत की ये श्लोक है। तो निरंतर साधक के मन में अभिलाषा है जी, ये नाम जो है, नाम प्रभु है, ये कीर्तिमान कृष्ण नाम मेरी समस्त समस्याओं को समाधान कर देंगे। मेरी भौतिक जीवन के भौतिकता कलमश को नष्ट करेंगे। मेरी जो ये स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर के चक्र में जकड़ा हुआ इससे निकल के लिए जाएंगे और दिव्य जगत को प्रकाशित कर देंगे। कीर्तिमान कृष्ण नाम मेरी सारी कलमश को नष्ट कर देंगे। मेरा गुरुदेव, आप सदैव वृषभानु महाराज के दुलारी दुहिता राधा नामक मंजुल गोपिका के चरणारविंद की सेवा में संलग्न है। तो कृपया मुझे शुद्ध भक्ति के आवास तथा अपने पाद पद्म की सेवा का अधिकार दीजिए। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं ब्रजधाम के सुरम्य निकुंज में श्री राधिका के नित्य सेवा प्राप्त कर पाऊंगा। राधा कृष्ण की सेवा तथा ब्रज भाव तथा ब्रज में रह के नाम जप करने की सामर्थ्यता तो गुरुदेव की कृपा से प्राप्ति होगी। और गौड़िया संप्रदाय के साधक होने के नाते हमारी श्री गुरुदेव के
चरणाश्रित होने के नाते, श्रील प्रभुपाद के मिशनों में अधिकार होने के नाते हम हमारी जगह तो ब्रज में रह के नाम जप करनी और प्रार्थनाओं करना है। तो ब्रज में किसी भी जगह पे हम रह पाए और हरिनाम प्रभु के प्रति हमारी रुचि हो और हम जप कर पाए, ये तो श्री गुरुदेव की कृपा से प्राप्ति होगी। तो निरंतर श्री गुरुदेव से कृपा प्रार्थना करते रहनी है और शरीर से हो पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मन से तो रह के ब्रज में रह के नाम जप शुरुआत करनी, नाम जप को संचालित करनी और अपनी अभिलाषा प्राप्त हो। जिमें एक दिन ब्रज में किसी सुरभ्य कुंज में राधा रानी की नित्य सेवा प्राप्त कर पाऊंगा। राधा के नलिन चरणों की सेवा में मैं विविध सुखद रसों सेवा रस का रस लूंगा और सुख सागर में डूब जाऊंगा। पंचरात्र प्रदीप से ये प्रार्थना ही है। तो हमारी प्रार्थना नाम जपते समय विशेष करके गौरांग महाप्रभु की चरणों में और श्री गुरुदेव के प्रति तीव्र होनी चाहिए। श्री गुरुदेव की कृपा से हम ब्रज में इस हरिनाम जप कर पाएंगे और जो हमारी संप्रदाय की आचार्यों जनों की आशा है, अभिलाषा है, श्रील प्रभुपाद की अभिलाषा है, समस्त साधक जन श्रील गुरुदेव की अभिलाषा है, जे हम नाम जपने में हमारे आसक्ति हो, रुचि हो और दिनों दिन हमारी बढ़ोतरी हो और नाम जपने में हमारी तीव्रता हो और विशेष करके ये नाम जप हम अपने ब्रज में किसी भी जगह पे रह के कर पाऊं। तो ये प्रार्थना एक साधक को हमेशा मन में होनी चाहिए। अभिलाषा होगी, इच्छा होगी, प्रार्थनाएं होगी तो जगह प्राप्ति होगी, है ना। तो ये हम संसार में भी देखते हैं, भौतिक संसार में हमने कोई अभिलाषा की और उनके लिए तैयारी करते हैं तो वो प्राप्ति होती है ना, हम देखते हैं। तो इस प्रकार आध्यात्मिक अभिलाषा हमको हमारी साध्य वस्तु को प्राप्त कराए। हरिनाम जप एक बलिष्ठ साधन है। कीर्तिमान कृष्ण नाम आपको वो स्तर प्राप्ति करा सकता है, शर्ते नाम जपने में हमारी रुचि तथा आसक्ति उत्पन्न हो जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।